80 पोर्ट नंबर सिर्फ 80 को ही स्कैन किया। जो टीसीपी है ये ओपन है, एचटीटीपी चल रहा है इस पर सर्विस। हेलो हैकर्स स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 को, जिसका नाम है स्कैनिंग। और हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि जितना हम इस चैप्टर में थ्योरी देखेंगे उनसे कई ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल यानी कई सारे प्रैक्टिकल भी देखेंगे, लेकिन थ्योरी भी हमें कुछ समझना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर आउटलाइन को। चैप्टर आउटलाइन में हम देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में, जिसका नाम स्कैनिंग है, इसमें हम देखेंगे व्हाट इज स्कैनिंग, स्कैनिंग बेसिकली होता क्या है। उसके बाद देखेंगे बेसिक ऑफ स्कैनिंग। उसके बाद देखेंगे बेसिक टेक्निक। इसके अंदर हम देखेंगे पिंग स्वैप क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टैप स्कैन। उसके बाद हम देखेंगे कि 3 वे हैंडशेक फाइल क्या होता है। और उसके बाद हम प्रैक्टिकल इसे परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे पोर्ट स्कैनिंग यूजिंग एनमैप, यानी एनमैप की हेल्प से हम पोर्ट को स्कैन करेंगे। उसके बाद हम ओएस फिंगरप्रिंटिंग देखेंगे एनमैप की हेल्प से। उसके बाद डीएनएस एनुमरेशन, इसका डीएनएस एनम की हेल्प से। उसके बाद एचपिंग 3 का भी हम प्रयोग देखेंगे, ठीक है। बट हम इतना ही नहीं, इससे भी कुछ एक्स्ट्रा लेवल के प्रैक्टिकल देखेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है। इसमें देखिए, स्कैनिंग इज फेस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग इन विच अटैकर गैदर मोर एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। यानी स्कैनिंग जो होता है वह हैकिंग का फेसेस होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, टारगेट कई सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, यानी हैकर कई सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं टारगेट सिस्टम के, जिसमें हो सकता है ओपन पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद सर्विस उस पर क्या चल रहा है, रनिंग है या नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है टारगेट का, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे इंफॉर्मेशन देखते हैं। जनरली दिस फेस गिव अस वल्नरेबल पॉइंट अबाउट द टारगेट, ठीक है। इसके अंदर देखिए बेसिक ऑफ स्कैनिंग, यानी हम स्कैनिंग में सर देखते क्या हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सर हम जिस पर अटैक कर रहे हैं, यानी अटैकर मशीन जो है वह लाइव होस्ट, वो लाइव है कि नहीं, यानी होस्ट जो है वो लाइव है या नहीं। यानी अगर वो चल रहा है, अगर वो रनिंग प्रोसेस में है, तभी हम उस पर आगे के परफॉर्म करेंगे ये सब। नहीं तो अगर ये ऑफ होगा यानी शट डाउन होगा, स्विच ऑफ होगा, तो क्या फायदा करके। अगर चलिए मान लेते हैं कि हमें पता चल गया कि हमारा जो टारगेट सिस्टम है वह ओपन है, यानी वो होस्ट लाइव है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से पोर्ट जो है वो ओपन है। पोर्ट यानी रास्ता, कौन कौन से ऐसे रास्ता है जो ओपन है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो रास्ता है यानी पोर्ट नंबर है, उस पर क्या सर्विसेज चल रहा है। यानी लाइक अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि हम ये लाइव होस्ट है, ओपन पोर्ट्स है, और ओपन पोर्ट्स पर हमें एक पोर्ट पता चला जिसका नाम है 80, ठीक है। अब 80 नंबर पोर्ट, इस पर क्या सर्विस चल रहा है, तो इस पर सर्विस चल रहा है HTTP का। क्या चीज का, HTTP जो होता है पोर्ट नंबर 80 पर चलता है, ठीक है। अब जैसे हमें पता चल गया कि पोर्ट नंबर 80 ओपन है, इस पर जो है HTTP सर्विस चल रहा है। उसके बाद हम पता करेंगे कि इस पोर्ट पर जो HTTP सर्विस चल रहा है इसका वर्जन क्या है, यानी क्या वह वर्जन वनरेबल है। अगर वह वनरेबल है यानी उसमें कोई बग है, तो क्या पता हम उसी के हेल्प से उस सिस्टम में एंट्री कर लें। उसके बाद हम देखेंगे उसका OS क्या है, ठीक है। तो इन सारे इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा करते हैं स्कैनिंग के अंदर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बेसिक टेक्निक ऑफ, इसमें हम देखते हैं कि सर पिंग स्वैप क्या है। पिंग स्वैप इज ए टेक्निक टू डिस्कवर लाइव होस्ट इन ए नेटवर्क बाय सेंडिंग ICMP echo request ping to a range of IP addresses. If a host responds, it likely a live, ठीक है। देखिए इसमें हम कुछ स्क्रीनशॉट इधर लगाए हुए हैं जो आपको विजिबल हो रहा होगा। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिंग करते हैं अपने टारगेट को। एग्जाम्पल के लिए हम google.com या फिर आपका जो टारगेट होगा वो हम इधर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे सामने में 4 रिक्वेस्ट आ गया, मतलब रिस्पॉन्स आ गया, इसका मतलब ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये google.com अभी
चल रहा है, ठीक है, चल रहा है इसीलिए आ रहा है। अब हम आगे के स्टेप के लिए जैसे कि पोर्ट स्कैनिंग के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो होस्ट सिस्टम है वो ओपन है या नहीं, यानी वो स्विच ऑन है या नहीं। क्या पता वो स्विच डाउन हो, तो हमें पता चल जाएगा। पिंग पिंग स्कैन करेंगे, हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं आएगा, उसके बाद हमें क्या फ़ायदा उस पर कोई अटैक करने का, ठीक है। तो हमें पिंग स्वैप से ये पता चल जाता है। इसमें आईसीएमपी पैकेट जाता है, ठीक है, जो होता है फोर यानी 4 पैकेट होता है जो सेंड होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी टीसीपी क्या होता है। देखिए, टीसीपी जो होता है वो कनेक्शन फ्लैग होता है। इसके अंदर कई सारे फ्लैग होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सर इसके अंदर कौन कौन से फ्लैग होता है। टीसीपी के अंदर कई सारे फ्लैग होता है, जैसे कि सिन है, फिन है, एसीके है, आरएसटी है, यूआरजी है और पीएसएच है। अब हम इन सभी को समझ लेते हैं। सबसे पहले सिन, देखिए सेंचोर, सिन का फुल फॉर्म होता है सेंचोर, ठीक है। ये जो होता है थ्री वे हैंडशेक, हम आगे देखेंगे थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक का फर्स्ट स्टेप यही होता है सिन। सिन एक पैकेट है। जब हम किसी भी नेटवर्क सिस्टम से जुड़ते हैं तो सबसे पहले जुड़ने के लिए एक जो पैकेट जाता है वो सिन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, यानी हमें पता चल गया कि सर जो फर्स्ट कनेक्शन बनाने के लिए पहला पैकेट जो है वो जाता है सिन का, ठीक है। अब है हमारे पास फिनिश, यानी फिन, फिन का मतलब होता है फिनिश। अगर हम किसी भी कनेक्शन को फिनिश करने के लिए चाहे तो उस स्थिति में फिन पैकेट जाता है, यानी फिनिश, फिन पैकेट जाता है कनेक्शन को फिनिश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एसीके है। एसीके जो होता है वो सेकेंड रिस्पॉन्स पैकेट होता है। मान लेते हैं किसी भी सिस्टम को हमने सिन भेजा, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिन भेजे और वह ओपन है उस पोर्ट पर, तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि वो ओपन है। तो अगर उधर से हमारे पास एसीके पैकेट आया तो इसका मतलब वो ओपन है, ठीक है। अब आरएसटी क्या होता है? आरएसटी होता है रीसेट, ठीक है। ये क्या होता है? किसी भी कनेक्शन को रीसेट करने के लिए आरएसटी फ्लैग को भेजा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई सिस्टम है जो किसी दूसरे सिस्टम से कनेक्ट होना चाहता है और वो कनेक्ट भी हो गया है। क्या पता उस सिस्टम को लगा कि ये कोई अटैकर है, हम इसे नहीं एक्सेस दे सकते हैं, यानी इससे हम कनेक्शन नहीं बना सकते हैं, ये गलत एक्टिविटी करेगा, अनऑथराइज एक्सेस करेगा। तो उस स्थिति में सिस्टम यानी फायरवॉल जो होगा वो आरएसटी पैकेट सेंड करेगा। अब यूआरजी का मतलब होता है अर्जेंट, गिव अस पैकेट ए प्रायोरिटी टू प्रोसेस इमीडिएटली, यानी किसी भी चीज को अर्जेंटली भेजने के लिए हम यूआरजी पैकेट का उपयोग करते हैं। आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब समझते हैं पीएसएच यानी पुश। किसी भी फाइल को पुश करने के लिए हम पीएसएच फ्लैग को भेजते हैं। आई होप कि आप लोगों को इन सभी फ्लैग के बारे में मालूम चल गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम टीसीपी थ्री वे हैंडशेक फाइल को अच्छा से समझा देते हैं। सबसे पहले आपके सामने में ये इमेज दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि एक रोहन है, दूसरा सोहन है, ये दोनों फ्रेंड है, एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड है। और हम मान लेते हैं कि ये रोहन जो है वो सोहन से बात करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले सिन पैकेट भेजेगा रोहन को, ठीक है। इसमें कहेगा ऑन पोर्ट 21 आर यू ओपन, यानी सोहन को कहेगा सोहन आई वांट टू टॉक टू यू, यानी हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि क्या आप 21 पर ओपन हैं। अब अगर इधर से देखिए, ये पैकेट आया पहला जिसे हम बोलते हैं सिन पैकेट, जो हम अभी देखे पीछे पिछले स्लाइड में, ठीक है। अब ये सोहन ओपन है, ठीक है। तो ये बोल रहा है सिन के साथ एसी के पैकेट भेज भेज करके, सिन प्लस एसी के यानी एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा और बोल रहा है ओके लेट्स टॉक बिल, आई एम ओपन ऑन पोर्ट 21, यानी ये सोहन जो है वह रोहन को बोल रहा है कि हाँ हम 21 पोर्ट्स पर ओपन है, हम बात कर सकते हैं। तो अब इसके पास सिन है, देखिए इसके पास अगर फर्स्ट स्टेप में सिन पैकेट आया तो ये क्या किया, एक्नॉलेजमेंट भेजा और सिन भी भेजा। अब इसके पास भी सिन आया तो ये एक्नॉलेजमेंट भेज करके कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर लेगा, यानी कनेक्शन बना लेगा। ये होता है थ्री वे हैंडशेक फाइल, ठीक है। यानी 3 स्टेप में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना, कनेक्शन बना लेना। चलिए हम इसे करते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करने के लिए हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। के लिए आप
पास एक अलग सिस्टम होना चाहिए जिस पर आप अटैक करेंगे। लाइक आपको विंडो या मेटास्प्लॉइटेबल 2 दोनों में से कोई एक मशीन होना चाहिए। आप इसके लिए यह वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इधर से काली लिनक्स मशीन को ओपन करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं, जो हमारा अटैकर मशीन है। ठीक है, इसे हम स्टार्ट होने देते हैं। तब तक हम मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन, जो हमारा विक्टिम मशीन होगा, उसे भी हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम इसे भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए विक्टिम मशीन यानी मेटास्प्लॉइटेबल 2 का आईपी एड्रेस। इसे हम नेट डिस्कवर कमांड से सामने ला सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलते हैं काली मशीन में और हम इसे स्टार्ट होने देते हैं। वेट करते हैं। इधर से हमारा काली मशीन स्टार्ट हो गया है। हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। यूजर नेम इसका काली और पासवर्ड भी इसका बाय डिफॉल्ट काली काली होता है। ठीक है, हम इसमें लॉगिन होते हैं और चलते हैं मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन में। मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन में हम जैसे ही आए, जो हमारा विक्टिम सिस्टम है, तो इसमें तो सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस चाहिए, जो मुझे इधर दिख रहा है। आप इसके आईपी एड्रेस को पता करने के लिए ifconfig लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ifconfig लिखिएगा तो उसका आईपी एड्रेस इधर आपको दिख जाएगा। जैसे कि हमने इधर पहले से ही लिखा है ifconfig और इधर मुझे इसका आईपी एड्रेस दिख रहा है और यह अभी सिस्टम लाइव है। अब हमें कैसे पता चलेगा काली मशीन से कि इसका आईपी एड्रेस क्या है और ये लाइव है या नहीं? तो हम क्या करते हैं, चलते हैं काली मशीन में। ये हम अपना काली मशीन में लॉगिन हो चुके हैं और इधर से मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन भी ऑन है। हम क्या करते हैं, यह सब अटैक को परफॉर्म करने के लिए, स्कैनिंग को करने के लिए हम टर्मिनल को ओपन करते हैं। और सबसे पहले जैसे हम टर्मिनल हमारा ओपन हो जाएगा, तो हम इधर सबसे पहले तो रूट यूजर बन जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा एक्टिविटी जो कि सिंपल यूजर नहीं कर सकता है, वो बन जाएंगे हम sudo su और अपना पासवर्ड डाल करके। अपना पासवर्ड डालेंगे तो हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे। हम इसे टर्मिनल को जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, हम इसे क्लियर कर लेते हैं एक बार और आपको सब अटैक बारी बारी से परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने रेंज का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए जिस पर हम अटैक करना चाह रहे हैं। इसके लिए आप इधर लिख सकते हैं नेट डिस्कवर, एक ऐसा कमांड जो आपके रेंज में जितने भी आईपी एड्रेसेस यानी जितने भी डिवाइस होगा उसका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और कई सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने में रख देगा। जैसे कि इधर से देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन आना स्टार्ट हो गया है, जो कि अभी ये स्टार्ट है, स्कैनिंग स्टार्ट है, इंड नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही यह इंड हो जाएगा तो ये तभी इंड होगा जब आपके रेंज का सभी आईपी एड्रेस आपको दिख जाएगा इधर। सेम इसी प्रकार से हमें अपना विक्टिम सिस्टम मेटास्प्लॉइटेबल का भी आईपी एड्रेस पता चल जाएगा, लेकिन यह थोड़ा टाइमलेस प्रोसेस है, तो इसीलिए हम मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन का यानी विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस पहले से ही पता कर चुके हैं। इसमें टाइमलेस यानी टाइम लगेगा, तो इसे हम कंट्रोल सी से पॉज कर देते हैं ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले तो हमें मान लेते हैं आईपी एड्रेस मुझे पता चल गया, जैसा कि मुझे इधर दिख रहा है कि विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस 192.168.233.129 है। तो हम क्या करते हैं, ये जानने के लिए कि हम हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट है या फिर शट डाउन है या स्विच ऑफ है, तो इसके लिए हम इधर लिख सकते हैं पिंग। इसे हम कर सकते हैं पिंग। पिंग लिखते हैं और इधर अपना आईपी एड्रेस डालते हैं विक्टिम सिस्टम का 192.168.168.233.129। एंड जैसे हम इधर इंटर हिट करते हैं जैसे हम इधर इंटर हिट किए तो कई सारे रिस्पॉन्स आना मुझे स्टार्ट हो गया है, यानी ICMP पैकेट आना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब कि ये जो हमारा सिस्टम है इसे हम कंट्रोल सी से क्लोज कर देते हैं। ये जो हमारा विक्टिम सिस्टम है वो स्टार्ट है, इसीलिए मुझे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल से इधर हम लिख सकते हैं nmap पहला nmap और 192.168.168.233.129। ठीक है, और हम इंटर हिट करते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड में अभी क्या हुआ ये मुझे नहीं पता चला। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड में अभी क्या हुआ नहीं हुआ ये मुझे अभी नहीं दिख रहा था। तो इसके लिए हम, ये सिंपल स्कैन है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण 1000 पोर्ट्स को स्कैन करना ये स्टार्ट कर देगा हम इस कमांड से nmap और विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस। इसके अलावा भी कई सारे हम फिल्टर करके
स्कैन कर सकते हैं। अभी बैकग्राउंड में क्या हुआ वो मुझे नहीं पता है, इससे बैकग्राउंड में क्या हुआ उसको जानने के लिए आपको लिखना होगा nmap विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस स्लैश यानी स्पेस डाल करके -v डालना होगा। -v का मतलब होता है वर्बस के लिए। वर्बस यानी ये स्कैन की रियल टाइम प्रोग्रेस को स्क्रीन पर दिखाता है, यानी ये क्या होगा बैकग्राउंड में जितना भी प्रोसेस होगा ये मुझे दिखाता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, अब -v जैसे ही डालें अब हम इंटर हिट करते हैं। तो इधर से देखिए बैकग्राउंड में क्या हुआ कि सबसे पहले ये nmap से स्कैनिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ARP पिंग स्कैन किया ये जानने के लिए कि क्या सिस्टम सही में अवेलेबल है, लाइव है। और उसके बाद स्कैनिंग किया इस पोर्ट पर और इसने वन पोर्ट को स्कैन किया अभी, यानी मेजर जो वन पोर्ट है यानी एक पोर्ट है जिसको अभी ये फर्स्ट टाइम स्कैन किया। तो कंप्लीट ARP पैकेट हो गया। ये टाइम दिखा रहा है कि इतना देर में ये ARP पिंग यानी पिंग स्वैप जो है वो स्कैन हुआ। अब देखिए इधर कंप्लीट हो गया DNS रेजोल्यूशन, ठीक है। अब इधर से देखिए सबसे पहले हम बोले थे कि सिन पैकेट गया यानी सेंचर पैकेट गया, उसका टाइम ये रहा, ठीक है। और स्कैनिंग किया इस आईपी एड्रेस पर जिसमें 1000 पोर्ट्स को स्कैन किया। देखिए हम बोले थे कि यह 1000 पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए होता है यह कमांड, ठीक है। लेकिन ये बैकग्राउंड में ये सब प्रोसेस हो रहा था, लेकिन अब हम -v डाल दिए यानी वर्बस के लिए, तो ये मुझे स्क्रीन पर भी विजिबल हो रहा है यानी दिख रहा है। तो ये सब पोर्ट को स्कैन किया और इधर भी मुझे पोर्ट्स दिख रहा है, उसका स्टेट दिख रहा है यानी स्टेटस क्या है, वह ओपन है या फिर क्लोज है। और उसका सर्विस भी दिख रहा है कि किस पर FTP मान लेते हैं। इधर देखिए पोर्ट नंबर 80 ओपन है, जो TCP पोर्ट है। यह TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह ओपन है, ठीक है। इस पर क्या चल रहा है, HTTP चल रहा है यानी अपाचे सर्वर। हो सकता है अपाचे सर्वर चल रहा होगा, इसके लिए हमें इसका वर्जन पता करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका वर्जन पता करने के लिए और कमांड है, लेकिन उनसे पहले हम स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन करते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर लिखते हैं nmap क्या है, एक टूल है। nmap -h भी कीजिएगा, -h कीजिए तो आपको nmap का हेल्प दिख जाएगा टोटल। आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। हमने रीड कर लिया है, अगर आप नहीं भी रीड करेंगे तो इस वीडियो में हम सब कुछ अभी आपको दिखा ही रहे हैं प्रैक्टिकल करके, ठीक है। हम स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन करते हैं, इसके लिए हम nmap लिखते हैं। nmap -h को हटा करके लिखते हैं अपना IP एड्रेस, -v को रहने देते हैं या फिर हम हटा भी सकते हैं। -v को हम पहले हटा देते हैं और इधर लिखते हैं -p, ठीक है। हम -p लिखे यानी हम इसे पोर्ट दे देते हैं कि सर आप सिर्फ इसी पोर्ट को स्कैन करो। लाइक हम इसे पोर्ट मेंशन कर देते हैं, कोई सा भी हम पोर्ट मेंशन कर सकते हैं, लाइक 80 मेंशन कर देते हैं क्योंकि हम 80 को ही समझ रहे हैं तभी से। अब हम -v डाल दिए, ठीक है, पर्पस के लिए। पोर्ट -p डाले, 80 -v डाले यानी वर्बस के लिए, यानी बैकग्राउंड में क्या करेगा वो मुझे स्क्रीन पर विजिबल होगा। अब हम क्या करते हैं, इधर हम इंटर हिट करते हैं। इंटर हिट जैसे किए स्कैनिंग कंप्लीट हो गया और अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ 80 पोर्ट नंबर सिर्फ 80 को ही स्कैन किया। जो TCP है ये ओपन है, HTTP चल रहा है इस पर सर्विस, ठीक है। अब बैकग्राउंड में क्या किया देखिए, स्कैनिंग स्टार्ट किया दिस सिस्टम यानी इस सिस्टम पर इस IP एड्रेस के सिस्टम पर स्कैनिंग किया। इस पर वन पोर्ट सबसे पहले मिला जो कि 80 है। हम 80 को ही डिफाइंड किए हैं इधर कि सर आप सिर्फ 80 को ही स्कैन करें। वर्बस के लिए हम ये सब देखने के लिए यूज लिए थे। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। सबसे पहले ARP स्वैपिंग होता है, ARP स्वैपिंग जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी ARP पिंग स्कैन परफॉर्म कर लिया ये जानने के लिए कि सिस्टम एक्टिव है या फिर डिसलाइन है यानी वो स्विच ऑफ है। तो ये देखने के बाद इसने सबसे पहले सिन दिया पैकेट और ये स्कैनिंग किया इस सिस्टम पर, इसे एक पोर्ट ओपन मिला यानी वन पोर्ट मिला। इधर से देख सकते हैं ये एक ही पोर्ट को डिस्कवर किया है जो है 80 और किस पर किया है, इस सिस्टम पर। तो इधर से देख रहे हैं कि हम इसको ही दिए हैं पोर्ट नंबर 80 को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम इसे क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करते हैं और हम क्या एक साथ कई सारे पोर्ट को स्कैन कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं, इधर लिखते हैं nmap और -80 दिए हैं। हम कोमा डाल करके कई सारे पोर्ट दे सकते हैं, जैसे 21 भी दे दिए, 20
2 भी दे देते हैं और इंटर हिट करते हैं, तो इधर से देख सकते हैं कि 3 पोर्ट्स को स्कैन किया। इधर से आपको -v वर्बस के लिए लिए थे, तो इधर से देख सकते हैं कि यह इधर 3 पोर्ट को स्कैन किया है, स्कैनिंग दिस सिस्टम 3 पोर्ट्स। ठीक है, वो पोर्ट क्या क्या है, डिस्कवर किस पर किया है, 21, 80, 22 पर। और किस सिस्टम, ये सब सिस्टम है, ये सिस्टम का आईपी एड्रेस है। ठीक है, हम स्क्रॉल करके देखते हैं तो पोर्ट नंबर 21 टीसीपी पोर्ट है जो ओपन है, एफटीपी सर्विस चल रहा है यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल चल रहा है। 22 है टीसीपी है, ओपन है, एसएसएच चल रहा है। 80 है टीसीपी है, ओपन है, एचटीटीपी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल चल रहा है। तो हम एक साथ कई सारे पोर्ट को भी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पोर्ट स्कैनिंग। ठीक है, क्या हम वर्जन डिटेक्शन कर सकते हैं, वर्जन को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, इसके लिए nmap है। nmap, अब nmap के बाद हम इधर -p के जगह पे -v का यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए अगर हम इधर देंगे -v, अगर इधर हम दे देते हैं -v, सॉरी v, ठीक है, तो अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये वर्बस के लिए हो गया, तो फिर ये वर्जन कैसे पता करेगा? तो हम -v का तो यूज लेंगे, लेकिन उनसे पहले एश डालेंगे यानी स्कैन करेगा किसको, तो वर्जन को, और वो भी स्मॉल भी नहीं बल्कि कैपिटल भी डालेंगे, और उसके बाद हम स्पेस डालेंगे, -v का यूज ले लेते हैं वर्बस के लिए, और इंटर हिट करते हैं। इंटर हिट जैसे ही हम किए, इंटर किए, अब देखिए स्कैन होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब हम शुरू में देखते हैं कि ये सबसे पहले क्या किया, हमने इसे nmap टूल के हेल्प से स्कैन किए इस आईपी एड्रेस को, -s स्कैन किए किसको, वर्बस को, कैपिटल वी है, -v सॉरी कैपिटल वी है, तो हम स्कैन किए किसको, वर्जन को, -v का उपयोग करते हैं वर्बस के लिए। ठीक है, तो अब हम देखिए स्क्रॉल करते हैं, तो इधर से देखिए इस आईपी एड्रेस को स्कैन किया, तो सबसे पहले एक पोर्ट को स्कैन करता है। ठीक है, ARP पिंग यानी पिंग स्वैप किया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले सिन यानी पहला स्टेप यानी सेंचोर सिन पैकेट भेजा, उसका टाइम भी इधर दिख रहा है। और देखिए स्कैनिंग किया इस आईपी एड्रेस में, ठीक है, जिसमें 1000 पोर्ट्स, जो मेन पोर्ट्स होता है उसे स्कैन किया। ठीक है, हमारे पास कई सारे पोर्ट्स होते हैं जिसमें ये सब पोर्ट्स है। अब हम तो वर्जन स्कैन किए थे, वर्जन कहाँ दिख रहा है, तो वर्जन दिखेगा स्कैन होने के बाद। हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो इधर से देख सकते हैं कि पोर्ट है, उसका स्टेटस दिख रहा है, वो ओपन है या फिर क्लोज है, और उसका सर्विस भी दिख रहा है, और उसका वर्जन दिख रहा था। जैसे कि हमने पोर्ट नंबर 80 का बात किया है, पोर्ट नंबर 80 जो है वो टीसीपी है, ओपन है, एचटीटीपी चल रहा है, और उस पर उसका जो वर्जन है वो अपाचे सर्वर चल रहा है। ठीक है, वो ubuntu है। ठीक है, अब इधर से देखिए कुछ इंफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, कहीं पर हमने अभी दिखा कि मेटास्प्लॉइट टेबल दिख रहा है। देखिए यानी 5024 पर जो है टीसीपी ओपन है, और इस पर मेटास्प्लॉइटेबल नाम का रूट सेल चल रहा है। अब देखिए ये जो वर्जन है इसका मतलब मेटास्प्लॉइटेबल, इससे हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे का सिस्टम जो विक्टिम सिस्टम है वो मेटास्प्लॉइटेबल हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्या हम किसी एक पोर्ट के वर्जन को डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, हम इसे भी करके देखते हैं। लिखते हैं nmap और अपना आईपी एड्रेस डाल दिए, -s कैपिटल V डाल दिए, वर्जन के लिए -v डाल दिए, वर्बस के लिए, और इधर -p डाल देते हैं, और पोर्ट नंबर मेंशन कर देते हैं 21। ठीक है, इंटर हिट करते हैं, तो देख लिए कि वर्बस में क्या किया, ये सब किया। आप लोग इसे देख लीजिएगा, आप अपने केसेस में इसे आप देख सकते हैं, हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए स्कैन किया वन पोर्ट को, ठीक है, सबसे पहले सिन पैकेट भेजा, सेम उसी प्रकार से जैसे कि पिछले केसेस में होते आ रहा है। ठीक है, हम स्क्रॉल करते हैं, और देखिए इधर से पोर्ट नंबर 21 टीसीपी पोर्ट है ये, इसे स्कैन किया, इसका स्टेटस दिख रहा है कि ये ओपन है, सर्विस चल रहा है एफटीपी, और इसका वर्जन ये है। ठीक है, तो ये मुझे इंफॉर्मेशन दिख रहा है, यानी हम एक पोर्ट को भी स्कैन कर सकते हैं, उसका वर्जन देख सकते हैं, और इसके साथ भी कई सारे पोर्ट को भी हम स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया होगा कि कई सारे पोर्ट को कैसे स्कैन करना है, कोमा डाल करके कई सारे पोर्ट मेंशन
कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसका वर्जन देखा। अब हम देखते हैं कि इसका ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्शन करते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो देखते हैं। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं nmap और इधर हम हाइफन ओ डाल सकते हैं। ओ डाल दिए। टारगेट को तो हम डिफाइन करेंगे ही करेंगे, हर एक स्थिति में, हर एक केसेस में टारगेट को डिफाइन जरूर करेंगे। हाइफन ओ डाल दिए और आईपी एड्रेस तो ऑलरेडी है ही। उसके बाद हम इसे इंटरहिट कर सकते हैं। तो एक एरर आ गया है, हम हाइफन ओ को इधर से डाल सकते हैं, लेकिन कैपिटल डालना होगा, कैपिटल ओ डालना होगा, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ नहीं डालना है, कैपिटल ओ डालना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही ये स्टार्ट हो गया है तो इधर से देख सकते हैं कि ओएस डिटेल्स में लिनक्स है, यानी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विक्टिम का मुझे इसमें दिख रहा है। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी मुझे पता चल गया। अब हम क्या कहते हैं कि हम आपको भी बोल दें कि सीन स्कैन कैसे करेंगे। तो सीन स्कैन करने के लिए हम इधर लिख सकते हैं nmap विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस हाइफन एस, कैपिटल एस, यानी स्कैन करेगा किसको, तो सीन स्कैन करेगा। ठीक है, सीन स्कैन करेगा, हाइफन भी डाल देते हैं वर्बस के लिए, इंटर हिट करते हैं तो विक्टिम सिस्टम पर सीन स्कैन किया। अब ये मुझे पता कैसे चलेगा, तो इधर से देख सकते हैं कि इधर सीन स्कैन दिख रहा है। अब हम करें चाहे ना करें, वो सीन स्कैन सबसे पहले यानी सीन पैकेट भेजेगा ही। अब मुझे कैसे पता चलेगा, तो प्रॉपर पता करने के लिए हम आपको बता दें कि आप इधर से एक न्यू टैब में ओपन कर ले सकते हैं। न्यू टैब ओपन कीजिए, इधर आप सर्च कर सकते हैं WIRESHARK वायर शार्क को हम ओपन करते हैं। वायर शार्क एक ऐसा टूल है जो कि हमारे नेटवर्क सिस्टम में क्या क्या हो रहा है उसको फाइंड कर सकता है, यानी स्नैपिंग कर सकता है। हम eth0 जो हमारा इंटरफेस है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम सेलेक्ट कर लिए, चलते हैं इसमें और फिर से इधर लिखते हैं nmap-s, यानी सेम कमांड चलाते हैं सीन स्कैन के लिए, इंटर हिट करते हैं। अब देखिए हम चलते हैं किसमें, तो वायर शार्क में देखिए इसे हम स्टॉप कर देते हैं अभी। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, देखिए सबसे पहले मुझे इधर दिख रहा है सोर्स और डेस्टिनेशन। अब सोर्स डेस्टिनेशन क्या होता है, देखिए सोर्स आईपी एड्रेस उसे कहते हैं जिस आईपी एड्रेस से गया है। ठीक है, यानी सोर्स आईपी एड्रेस वह आईपी एड्रेस होता है जिस आईपी एड्रेस से, यानी अटैकर सिस्टम का जिस आईपी एड्रेस से गया है। और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उसे कहते हैं जिस आईपी एड्रेस पर पैकेट गया है, यानी हमारा विक्टिम सिस्टम। जैसे कि इधर देख सकते हैं कि हमारा विक्टिम सिस्टम है 192.168.233.129। ठीक है, और ये 192.168.233.133 जो है वो हमारा खुद का सिस्टम है। अब ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर लिख सकते हैं if config जैसे ही लिखते हैं तो इधर से देखिए कि आईपी एड्रेस जो हमारा अटैकर यानी काली मशीन है 192.168.233.133 है, और इधर वायर शार्क में भी मुझे यही आईपी एड्रेस दिख रहा है, यानी सोर्स आईपी जो है ये काली मशीन का है। यानी सोर्स आईपी हम उस आईपी एड्रेस को कहते हैं जिस आईपी एड्रेस से पैकेट रिलीज हुआ है, और जिधर पहुंचा है उसे हम डेस्टिनेशन आईपी कहते हैं। ठीक है, अब इधर से देखिए सोर्स आईपी ये रहा, डेस्टिनेशन आईपी ये रहा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस यानी विक्टिम सिस्टम का। टीसीपी स्कैन हुआ तो सबसे पहले देखिए सिन पैकेट गया है। ठीक है, सिन पैकेट गया है तो इसमें भी देखिए सिर्फ सोर्स आईपी एड्रेस है। इधर हम सोर्स आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस को इधर अब हम ढूंढेंगे। अब हम इधर उस सोर्स आईपी को ढूंढेंगे जो कि हमारा विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस होगा। हम स्क्रॉल करते हैं और इधर से देखिए ये जो है ये 192.168.233.129 ये सोर्स आईपी एड्रेस यानी विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस अभी दिख रहा है सोर्स आईपी में, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में मेरा आईपी एड्रेस यानी काली मशीन अटैकर मशीन का आईपी एड्रेस दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जो रिस्पॉन्स आया है वो
विक्टिम सिस्टम से अटैकर सिस्टम में आया है टीसीपी स्कैन के हेल्प से सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट गया है यानी जवाब दिया है। उसके बाद ये रिसेट पैकेट यानी रिसेट फ्लैग जो है वो मुझे दिखा दिया, यानी रिसेट कर दिया कनेक्शन को। हम इसे इंड करते हैं, इधर क्विक विदाउट सेविंग करते हैं। अब ये तो हम कर लिए हैं, ओएस डिटेक्शन भी कर लिए हैं और इधर सीन स्कैन भी कर लिए हैं। अब हम चाहे तो इसे हम क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद इधर हम लिख सकते हैं nmap और इधर -s डाल देते हैं, -s कैपिटल T डालते हैं। तो ये क्या करेगा, टीसीपी स्कैन करेगा, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये टीसीपी स्कैन के लिए होता है। और इधर हम -v वर्बस के लिए डाल देते हैं। तो सबसे पहले ये क्या किया, ARP पिंग किया। ठीक है, यानी ये चेक करने के लिए कि विक्टिम सिस्टम जो है वह ओपन है या फिर शट डाउन है या क्लोज है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका डीएनएस रेजोल्यूशन भी आप देख सकते हैं, इधर से देखिए। कनेक्ट स्कैन यानी टीसीपी स्कैन को कनेक्ट स्कैन भी कहा जाता है। ठीक है, स्कैनिंग देख सकते हैं कि यह सिस्टम का आईपी एड्रेस है जो हमारा विक्टिम है। इस पर 1000 पोर्ट्स को स्कैन करने का कोशिश करता है और इधर से देख सकते हैं कि कई सारे इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। ये था हमारा नेटवर्क स्कैनिंग यानी स्कैनिंग चैप्टर। मिलते हैं हम एक और नए चैप्टर के साथ।